हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये हमको डेरिवेशन को प्रूव करना है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो है पूरा क्वेश्चन को समझिएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र हम बना देते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र पहले ये बना देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा, आपको समझ में पूरा पूरा बात आएगा। है ना? यह एक विद्युत क्षेत्र की दिशा है, आपको पता है, जो फिजिक्स पढ़ते होंगे उनको पता होगा। और यह क्लास 12th के फिजिक्स है, दूसरा चैप्टर का है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ले लिया और एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी इधर चला गया। यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने मतलब क्या हो गया, घूर्णन गति। वहां पे कौन सा गति कार्य करेगा, घूर्णन गति, आपको पता होगा। तो यहाँ पे कह रहा है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिए, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में एक वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया, ऐसे कर लिया। चलिए एक हम वैद्युत द्विध्रुव ले लिए और ये जो है सो हो गया आपका ये बिंदु, ये ले लेते हैं माइनस क्यू और ये ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, है ना। इसको मानते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। ये हो गया। और आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है, ये आपको पता होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है, 2L। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना होता है, 2L। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इसको हम थीटा ले लेते हैं, इसको थीटा 1 मान लेते हैं, है ना। ये थीटा 1 पे जो है झुका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा भाषा समझिए। कह रहा है माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण पर रखा गया है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इसके जो है सो किसी कोण पे जो है सो वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। तो इसको घुमाना है, इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे करके घुमाना है। तो जब घुमाना है, जब घुमाएंगे उसमें जो कार्य करेगा, है ना, तो वही घुमाने में जो कार्य करेगा वही कार्य तो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये इस टाइप से है, इसको हम थोड़ा सा सीधा करते हैं। मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम सीधा कर ले, सीधा कर ले। तो ये भी है एक तरह के द्विध्रुव है, इसी द्विध्रुव को हमने क्या किया, घुमाया, इसको घुमाया। ये घुमाने का फिगर है, ध्यान रखिएगा। जब हम इसको थोड़ा सा इधर घुमाए तब ये फिगर बना, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका भी जो है सो लंबाई क्या हो जाएगा, 2L। इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा, 2L, द्विध्रुव है। अब यहाँ पे इसको लेते हैं ए और इसको लेते हैं बी, इसको ए और इसको बी। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, चार्ज है। ये चीज आप जान गए। ये फिगर समझे कि नहीं समझे। पहले तो इस रूप में था, हमने इसको थोड़ा सा घुमाया तो थोड़ा सा सीधा हो गया, और यही घुमाने में जो किया गया कार्य है यही तो निकालना है। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण मतलब छोटा सा कोण, छोटा सा कोण अगर घुमाएंगे तो छोटा सा तो कार्य भी करना पड़ेगा। और कोई भी चीज अगर छोटा सा कार्य करता है तो उसमें हम डी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा कार्य हो रहा है, छोटा सा। तो छोटा सा को डिनोट करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा कोई लंबाई है ना। और यहाँ पे जो है सो ये मान लीजिए एक्स लंबाई। तो यहाँ से इतना जो लंबाई निकालना है तो इसको हम ऐसे करके डी एक्स लिख सकते हैं ना।
लिख सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, 11th का चीज है, कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, अब जो हम लिखे हैं, वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। जब हम छोटा सा घुमाएंगे तो क्या होगा, देखिए, कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, अब गुणने में क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ये हो जाएगा। यहाँ पे हो गया कोणीय विस्थापन। तो चलिए, जब यहाँ पे कोणीय विस्थापन हो गया तो आपको पता होगा, जब जो है हम छोटा सा घुमाए तो यहाँ पे छोटा सा कार्य भी करना पड़ेगा। तो छोटा सा कार्य को दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको डी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डी। ये आज आप सीख लीजिए। चलिए, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बल आघूर्ण का आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, टाउ बराबर पढ़े होंगे कभी, टाउ बराबर आप पढ़े होंगे, होता है पीई साइन थीटा। क्या होगा, पीई साइन थीटा। तो ये देखिए, बल आघूर्ण को टाउ से सूचित किया जाता है, टाउ इंटू कोणीय विस्थापन, हमने कितना डिग्री घुमाया तो थीटा, डी थीटा। तो ये हो जाएगा, छोटा सा घुमाया तो डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए, टाउ बराबर फॉर्मूला हमारा है कितना, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ये निकल गया। और यहाँ पे गुने डी थीटा है तो डी थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से कोण, थीटा 1 से कोण। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और एक चीज और समझने की बात क्या है, जो इसको जो हम ये पहले वाला जो कोण था थीटा 1 था, अब जो हम इसको थोड़ा सा घुमा दिए तो इसको मान लेते हैं ये थीटा 2। क्या हो गया, पहले तो थोड़ा सा ऐसे था, अब थोड़ा सा सीधा हो गया, इसको हम क्या ले लिए, थीटा 2। तो ये थीटा 2 कोण घूम गया है ना। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव की प्रारंभिक 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 स्थिति, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति थीटा कोण, थीटा 1, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य है ना। थीटा 1 से थीटा 2 है ना, तब घुमाने में जो किया गया कार्य है, अब हमको टोटल कार्य वो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जब भी हम टोटल निकालते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, समाकलन, है ना, समाकलन लगाते हैं। तो देखिए, हमारा भी यहाँ पे आ गया है, डी डब्ल्यू बराबर क्या है हमारा, यहाँ पे पीई, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये है। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दोनों तरफ समाकलन, इधर भी समाकलन लगा दिए, इधर भी लगा दिए। तो चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीई तो बाहर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा। डी थीटा क्या है, थीटा के सापेक्ष हमने समाकलन कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे W बराबर क्या आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पीई, पीई हो जाएगा, और समाकलन साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा।
यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, यहाँ पे सबसे माइनस को हम बाहर ले आते हैं, PE, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना पड़ेगा, जो हम लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिमिट। देखिए थीटा 1 से थीटा 2, तो इसका लिमिट क्या है, थीटा 1 से थीटा 2, तो हमने लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, PE। चलिए अब देखिए आपको पता होगा, जब हम लिमिट लगाते हैं उसके बाद जो सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये होता है समाकलन, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, मैथ वाले को। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारा क्या है, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1। हमने क्या किया, इसको लिमिट लगा दिया, क्या लगा दिया, लिमिट। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा जो है इधर साइड में ले जाते हैं, जगह कम है, यहाँ पे हम ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या समझिएगा, W बराबर हो जाएगा आपका क्या, W बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस PE है ना, तो यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, माइनस को इसमें हम गुना कर देंगे, माइनस को क्या करेंगे, इस माइनस को इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए गुना जब कीजिएगा ना आप, तब क्या आएगा, देखिए ये तो PE तो बाहर में रहबे करेगा, चलिए PE को बाहर कर देते हैं, है ना। चलिए बाहर कर दिए, जब PE को हम बाहर कर दिए, तो अब माइनस से इसमें गुना कीजिए, माइनस से जब गुना कीजिएगा क्या होगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा प्लस में, तो प्लस वाला को हम पहले लिखते हैं, प्लस वाला को हम पहले लिखते हैं, यह हो जाएगा कॉस थीटा 1, माइनस में क्या होगा, बताइए बताइए, ये माइनस में चला जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो ये तो माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हम प्लस वाला को पहले लिखें और माइनस वाला को बाद में लिखेंगे। ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा 2, और ये जूल, जूल में मापते हैं, ये आ गया। अब देखिए इससे आगे आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं हम, W बराबर, पहले रुकिए, देखिए ये यहाँ तक भी हम कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी ये पूरा प्रूव्ड हो गया है ना। हमने वर्क निकाल लिया। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं। देखिए अगर हम थीटा 1 बराबर अगर हम मान लेंगे 0, और थीटा 2 बराबर अगर हम मान लेंगे थीटा, तब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा, या PE तो होगा ही होगा, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा 1 है, तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 को हमने क्या माना, 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और माइनस में कॉस थीटा 2 के जब हमने क्या लिया, थीटा लिया, थीटा लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका PE, और कॉस 0 डिग्री का मान आप लोग बताइएगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया, 1 माइनस क्या आ गया, कॉस थीटा, ये आ गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर में मिटाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं, अब अगर आपको दे दिया जाए, जो ये जो द्विध्रुव है, जब ये जो द्विध्रुव है, इसको जब 90 डिग्री अगर घुमा देंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव
को 90 डिग्री घुमाया जाए, तब देखिए हमारा कार्य क्या आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, W बराबर हो जाएगा आपका, क्या आया, PE 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस, कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह कौन डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हम थीटा की जगह 90 डिग्री दे दिए तो क्या हो जाएगा, PE, है ना, PE हो जाएगा। आप लोग बताइएगा बताइएगा बताइएगा, कॉस 90 का मान कितना होता है, बताइए थोड़ा सा जरा। 0 डिग्री होता है ना, कॉस 90 का मान होता है 0, 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE, W बराबर क्या आ गया आपका, PE। जब हम इस द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाएंगे तो उसका जो वर्क होगा क्या आएगा, PE। चलिए 90 तो घुमा दिए, आप बोलिएगा सर 90 तो आपने बता दिया, 180 कहाँ बताए, तो आइए ना 180 भी बताते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, 180 भी हम बता देते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाया जाए, कितना डिग्री घुमाया जाए, 180 डिग्री घुमाया जाए, है। चलिए जब हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, क्या है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, 1 माइनस हो जाएगा कॉस 180 डिग्री। जब कॉस 180 डिग्री हो गया तो यहाँ पे आपको पता होगा PE हो जाएगा 1 माइनस, आपको पता है कॉस 180 का मान कितना होता है, ये तो बच्चा वाला खेल है। आप बोलिएगा सर जी cos 180 डिग्री का मान -1 होता है ना, आप तो जरूर बोलिएगा ये बात। जब -1 होता है तो ये हो जाएगा PE, क्या हो जाएगा, PE। तो 1 अब प्लस में 1, अब बोलिएगा यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, प्लस कैसे आया, आपको दिख रहा है यहाँ माइनस में माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया PE, यहाँ पे एक और एक 2 आ गया। इसको हम कैसे लिख लेंगे, W बराबर हो जाएगा आपका 2PE, 2PE, है ना, ये हो गया। तो देखिए 90 डिग्री और 180 डिग्री पे घूमेगा, वो हम सारा चीज़ बता दिए हैं। और यह वीडियो एक बार पूरे के पूरे खराब हो गया, ये माइक बंद हो गया था, और आशा करते हैं जो यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाए हैं, और आज अभी जो है ना 12 रात बज रहा है, तो आप लोग को अगर जो है सो अच्छा लगा होगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये इतना तो विश्वास है जो आप लोग एक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।